वो प्रैक्टिस सेट को जो है वो देखेंगे, 17 है आपका, यहाँ पे विजिबल भी होगा। तो चलिए इस सीरीज़ को हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बना दिए हैं आपके प्रैक्टिस सेट को, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज हम 17 को देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला अगर प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन आपका राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा जो है साझा करता है, तो स्पेशली इनमें से सभी हो जाएगा। आसाम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश, और अगर आसाम के नीचे आइएगा ना तो आप देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश है, तो और उसके बाद क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये तीनों जो है वो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो इस तरह से इनमें से एक से ज़्यादा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी छोर में से कि निम्न में से कौन सी नदी निकलती है, तो अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी छोर से जो नदी निकलती है तो लूनी और बनास नदी जो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपका लूनी और बनास जो है पश्चिमी छोर से निकलती है अरावली पहाड़ियों के, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी यानी डी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि सैंडल पीक की अवस्थिति है, तो ये सैंडल पीक की अवस्थिति जो है उत्तरी अंडमान जो है वो निकोबार में है, ठीक है। अंडमान में जो है वो आपका देखने को मिलेगा, निकोबार नहीं। सेंट्रल पीक की अवस्थिति जो है उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। 3 का भी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो दिए गए विकल्प में कौन जो है कृष्णा नदी आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो ये आपका क्या है, तो पेन गंगा हो जाएगा। तो पेन गंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अमरावती नहीं है, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो आपका कौन नहीं है, तो पेन गंगा नहीं है, अमरावती है, मूसी है और पंचगंगा है। लेकिन पेन गंगा जो है वो आपका कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। 4 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी बोलते बोलते ना थोड़ा सा ये हो जाता है, तो आप उसको माइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। भारत में किस क्षेत्र में आपका अत्यधिक सिंचित असिंचित आपका खेती की जाती है, तो दक्कन का पठार में जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है असिंचित आपका खेती की जाती है, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका कहा जा रहा है कि उत्तरी आपका मैदानों में जो है चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो आपका पंजाब से लेकर के बिहार और दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, तो ये किस तरह की है, तो ये स्पेशली लू के नाम से जानी जाती है। तो 6 का क्या हो जाएगा, डी लू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकासशील और विकसित देशों में समान नहीं होती, तो उत्पादकता के निम्न स्तर बिल्कुल होता है। उसके अलावा निम्न आपका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, पूंजी की जो है वो आपका कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तकनीक की जो है वो समान नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि ये समानता नहीं होती है विकासशील और आपका जो है विकसित देशों के बीच, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा, बी। आगे प्रश्नों को देखेंगे तो जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर आपको देखने को मिलेगा, 8 का ही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, तो निजीकरण जो है वो कहते हैं आपका सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को। 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आय और उपभोग में जो है किस प्रकार का संबंध है, तो आय और उपभोग में जो है वो प्रत्यक्ष संबंध आपको देखने को मिलेगा, 10 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इनमें से जो है सभी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, ठीक है। तो 11 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल को जो है वो किस वर्ष UNFCCC द्वारा जो है ट्रिपल बोलते हैं, UNFC ट्रिपल सी बोलते हैं, ठीक है। UNFCCC को स्वीकार किया गया था, तो ये आपका वर्ष था 1997 में, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम लोग मिलान करना है आपका अभयारण्य उद्यानों को और जो है संबंधित राज्य दिया हुआ, तो सिंपलीपाल का है उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए होगा चाहे सी होगा। गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में हो जाएगा, तो ए तो कट गया, आपका जो है सी हो जाएगा, ठीक है ना। गिर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट जो है वो आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सरिस्का कहाँ, तो आपका सरिस्का जो है यूपी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्नों की बात करें, सत्य आपका फल किस में जो है विकसित होता है, तो सत्य फल जो है वो स्पेशली विकसित होता है स्पेशली अंडाशय में, ठीक है। तो याद रखेंगे 14 का सी हो जाएगा, अंडाशय में जो होता है विकसित होता है। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है, तो कॉड लीवर तेल जो है वो विटामिन डी से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेंगे 15 का ए हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से किसे जो है प्रोटीन आपका कारखाना कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, तो 16 का सी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, वह आपका जीव जिनमें जो है केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, जिसमें जो है केंद्रक झिल्ली का अभाव आपको देखने को मिलेगा। 17 का डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संशोधित आपका भूमिगत तना का एग्जाम्पल है, तो आपका आलू जो है भूमिगत तना का एग्जाम्पल है। गाजर शकरकंद क्या है, जड़ का एग्जाम्पल, लेकिन आपका आलू जो है तना का एग्जाम्पल हो जाएगा। 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो फ्लोएम के बारे में जो सही है, फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम फोटोजेनेटिक आपका उत्पादों का परिवहन करता है, यही आपका सही हो जाएगा। तो 19 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। इस नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो स्थलीय आपका हरे पौधों की पत्तियों में कितने मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का जो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो स्पेशली जो होती है 1% की मात्रा जो उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो 1% हो जाएगा। 20 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह जो होता है एसिटिलीन बनाता है, तो 21 का ए हो जाएगा। आगे 22 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एन कोश में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपका एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 है, तो 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है 23 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेशली है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस होते हैं। तो समूह 18 में जो होते हैं आपका सभी तरह के गैस ही होते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है। ठीक है। तो 18 जो है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका 23 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रेरक वो आपका रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके मुक्त करते हैं, तो OH जो होते हैं वो आपका मुक्त करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह माइनस है या प्लस है जो विजिबल नहीं है, आप एक कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 25 नंबर प्रश्न में, तो आपका सत्य नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी असत्य है। ठीक है। क्यों, तो आपका बताया जा रहा है क्या कि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील होती है, गलत। यहाँ पे ऊंचाई में परिवर्तन होने पे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, गलत। अगला बताया जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है संचित ऊर्जा नहीं होता है, ये भी गलत। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका डी जो होगा सभी असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपका तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, तो कौन सी तरंग जो है अनुप्रस्थ नहीं है, तो आप जो है वो देख लीजिए अनुप्रस्थ तरंगें हैं कौन। तो यहाँ पे अगर स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगें होगी। भूकंपीय तरंगों में जो है एस तरंगें जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। डोरो युक्त यंत्रों में अगर उत्पन्न तरंगों को कहते हैं सितार, गिटार और वीणा जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। सर्पीला स्प्रिंग में उत्पन्न आपका तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंगे के एग्जाम्पल नहीं है, तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। 27 नंबर में बात करें तो भारत का प्रथम आपका निर्यात उपयोगी क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ है। तो आपका जो EPZ का सृजन हुआ था तो ये कांडला में पहला हुआ था। ठीक है। तो याद रखिए 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, तो भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है, तो स्वावलंबन एवं जो है विदेशी सहायता पर जो निर्भरता करना जो है वो आपका भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 29 नंबर प्रश्न में कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये झांसी में देखने को आपको मिल जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, तो संविधान के आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया, तो ये आर्टिकल कौन सा है, तो ये स्पेशली आर्टिकल आपको जो है अनुच्छेद 21 जो है देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके अंतर्गत अगर बात करें विदेशी यात्रा के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करने वाला जो होता है अनुच्छेद 21 हो जाएगा, तो 30 का क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए।
यहाँ पे बात किया जा रहा है सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किसे आपका जो है देश में प्रारंभ हुई। तो आपका सेवा का अधिकार जो है वो ब्रिटेन से स्टार्ट किया गया है, तो ये याद रखेंगे ब्रिटेन को। 31 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 32 नंबर के आपका राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो 32 प्रश्नों में कहा जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे करते हैं अथवा अपने अधीनस्थ आपका अधिकारियों द्वारा किया जाता है, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आपका गैर संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय आपका मानवाधिकार आयोग है, आपका जो है वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, आपका गैर संवैधानिक निकाय, और लोकपाल है, ठीक है। वित्त मंत्रालय जो है संवैधानिक निकाय है, ना कि असंवैधानिक, ठीक है। गैर संवैधानिक मतलब असंवैधानिक होता है, ठीक है। तो 1 3 4 हो जाएगा, तो 33 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के जो है वो 7वीं अनुसूची में के किस आपका सूची का विषय है। तो 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो संवर्ती का सूची का विषय है, तो 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, राज्य सरकार का कार्यवाही या फिर अध्यक्ष से संबंधित प्रमुख कौन होता है। अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्य सरकार का, राज्यपाल हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने जो है न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। तो ये जो अशोक जो है वो आपका मेहता समिति ने आपका न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है, ठीक है। तो याद रखिएगा 36 का बी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका बताना है कि संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहाँ से लिया गया है, वो देश का नाम बताना है। तो मंत्रिमंडल सरकारें ब्रिटेन से ली गई हैं, तो आपका ए का 1 हो जाएगा। केंद्र राज्य कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध क्या है, तो आपका जो है जर्मनी से लिया गया है। मूल अधिकार जो है वो आपका अमेरिका से लिया गया। 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 37 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपका सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है। तो सल्तनत काल में जो है राजस्व विभाग का प्रमुख जो वजीर कहलाता है। 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी। तो ये अकबर के समय में आपका चार बाग बनाने की जो है वो स्टार्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो अब ये आई थिंक मेरे को कन्फ्यूज़न है कि बाबर ने भी स्टार्ट किया था तो अकबर ने भी किया था, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। यहाँ आंसर जो है अकबर दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। देखिए चार बाग जो है वो बाबर ने भी स्टार्ट किया था, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं जितने भी व्यूअर्स हैं ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी मेरे मुंह से गलत निकले, ठीक है। मैं चाहती हूँ जैसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ वैसे मैं आप लोगों को भी प्रिपरेशन के लिए, हाँ मेरे पास थोड़ी गाइडेंस ज़्यादा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। चलिए, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है। तो हमारे शासक हो जाएंगे यशोवर्मन, 40 का ए हो जाएगा। यहाँ पे वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। इसका भ्रमण जो है वो वृतांत सियूकी में जो है वर्णित है। सियूकी किसकी रचना है, तो आपका वेनसांग की रचना है। अगर बात करें जो है हर्षवर्धन ने जो है बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और आपका शिव प्रतिमा का भी पूजन किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सभी आपका सही हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 42 नंबर प्रश्न में कि आपका सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है वो रोपड़ किस नदी के किनारे है। तो आपका सतलज नदी हो जाएगा। तो 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, सल्तनत आपका कालीन आपका मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। तो शाह आलम द्वितीय ने जो है वो आपका किया था सबसे ज़्यादा शासन, ठीक है। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट में जो सर्वाधिक समय तक शासन किया था शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। तो 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रमुख हमारे जो है जैन आपके तीर्थंकर है जिनको जो है वो कृष्ण का संबंधी कहा जाता है, अरिष्टनेमी जी को। तो ये तीर्थंकर थे, तो ये उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो शंख जो है अरिष्टनेमी जी का आपका जो है क्या है, तो ये स्पेशली उनके प्रतीक है। और ये कितने नंबर के थे, तो ये 22 नंबर के जो है वो जैन तीर्थंकर जाने जाते हैं। याद रखिएगा कि ये कृष्ण के संबंधी के नाम पे भी आपको देखने को मिलेंगे, अरिष्टनेमी जी, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न की बात करें, लंगर व्यवस्था को किस आपका सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया था। तो ये गुरु अंगद जी ने आपका बनाया था, तो डी हो जाएगा। आगे 46 नंबर प्रश्नों की बात करें, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने जो है राजकीय कोषागार को जो है मुर्शिदाबाद से हटाकर के कलकत्ता लाया था। तो वारन स्ट्रिक्स हो जाएंगे, तो 46 का ए हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो 1906 में किया गया, तो 47 का जो है वो बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें आर्थिक आपका सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। ठीक है, तो याद रखेंगे पेरिस में जो है वो आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है, तो 48 का सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका 49वीं समानांतर रेखा किन आपका दो देशों के आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो ये स्पेशली यूएसए और कनाडा की आपका जो सीमा रेखा है, तो 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मूल आपकी राशियाँ नहीं है, तो तापमान है, द्रव्यमान है, ज्योति तीव्रता, लेकिन आयतन जो है मूल राशियों का एग्जाम्पल नहीं है, तो 50 का डी हो जाएगा। चलिए स्मरणीय तथ्य को हम लोग हमेशा फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक है, जानते हैं इसमें ना आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाता है और आपका रिवीजन भी होते चलेगा। आपका जितना भी मेडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है ना, तो वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसी तरह से सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। स्मरणीय तथ्य है, तो बताया जा रहा है कि सैयद वंश के संस्थापक जो खिजर खां हो जाएंगे। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। किसने, तो खिजर खान ने, जो आपका सैयद वंश से संस्थापक जाने जाते हैं, तो इन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। लोधी वंश के संस्थापक जो है बहलोल लोधी जी को जाना जाता है। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, तो सिकंदर लोधी ने किया था 1504 में, और ये बहुत एग्जामों में आपको देखने को भी मिलेगा। इसने आपका मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था, तो किसने, जो सिकंदर लोधी ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि इसने गुल रुखी जो है वो शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी, तो किसने, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि सल्तनत काल में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, तो देवल जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देखने को मिलेगा। सल्तनत काल से संबंधित था देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो हरिहर बुक्का हो जाएंगे आपको विजयनगर के संस्थापक। विजयनगर की राजधानी की बात करें तो हम्पी हो जाएगी। इस वंश के यानी कौन से वंश, तो विजयनगर साम्राज्य के वंश के जो शासक हुए बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग आपका प्रतिष्ठापक की जो है उपाधि धारण की थी। किसने, तो बुक्का ने जो है वेद मार्ग आप प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। याद कैसे रखेंगे, तो बुक्का और वेद। ठीक है, वह याद रख लीजिएगा। देवराय फर्स्ट के आपका शासनकाल में इटली यात्री जो है वो आपका निकोलो कॉन्टी विजयनगर आया था, तो किसके समय में, तो इटली का यात्री था निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में। अगर बात करें देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी आपका राजदूत था आपका अब्दुल रज्जाक, तो विजयनगर की यात्रा पे आया था। और देवराय सेकंड को जो जग बेटकर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जग बेटकर की संज्ञा। यहाँ कृष्ण देव राय आपका शासनकाल में जो है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो आपका पायस विजयनगर आया था, तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो डोमिंगो पायस था विजयनगर शासन आपका साम्राज्य में आया था। ठीक है, किसने, तो डोमिंगो पायस। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो है बारबोसा जो है वो आपका विजयनगर आया था, तो बारबोसा और डोमिंगो पायस याद रखेंगे, और दोनों जो है पुर्तगाल से ही संबंध रखते थे। अच्युत राय के शासनकाल में आपका पुर्तगाली जो है यात्री नूनिज विजयनगर साम्राज्य आया था। किसने, तो नूनिज आया था, पुर्तगाली यात्री था अच्युत देव राय के। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है कृष्णदेव राय की जो भारत का सबसे जो है वो शक्तिशाली शासक बताया, किसको, तो आपका कृष्णदेव राय जी को। ठीक है, तो बाबर ने बताया है। आगे बताया जा रहा है कि कृष्णदेव राय के आपका दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, तो कौन रहते थे, तो अष्ट दिग्गज रहते थे। ठीक है, जो तेलुगु साहित्य से संबंधित थे कृष्णदेव राय के टाइम में। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तो आपका जो है 1565 में क्या होता है 23 जनवरी को, जिस दिन हमारे सुभाष चंद्र जी का जो है वो जन्मदिन भी है, तो आपका क्या है, तो तालीकोटा का जो है वो पतन का युद्ध हुआ था। ठीक है, पतन हो गया था जिसकी वजह से साम्राज्य विजयनगर खत्म हो जाता है। ठीक है, कब, तो आपका 23 जनवरी, तो याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र जी का आपका जो है वो जन्मदिन भी है 1565 आपका हो जाएगा। ये इस तरह से आपने देख लिया। ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, एक बार कंफर्म भी हो लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।